Kid Story Tone, like, share and subscribe। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। इन छुट्टियों में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ साथ पढ़ते भी रहिएगा। हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए एक अच्छी और मज़े की कहानी लेकर आए हैं और हमारी आज की कहानी का उन्वान है खुददारी। कहानी शुरू करने से पहले मैं खुददारी का मतलब बताती चलूं बच्चों आप लोगों को। खुददारी का मतलब होता है वो इंसान कि जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, किसी से मांगता ना हो, बल्कि अपनी मेहनत आप करने पर यकीन रखता हो, ऐसे इंसान को खुददार कहते हैं। चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। सफ़वान के घर के करीब एक बड़ी इमारत बन रही थी जिसमें बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। स्कूल आते जाते वो इस इमारत में काम करने वाले मजदूरों को देखा करता था, खास तौर पर 14-15 साल के लड़के को, जो सुबह सबसे पहले मजदूरी वाली जगह पर मौजूद होता। स्कूल से वापसी पर सफ़वान के बाबा की गाड़ी जैसे ही वहां से गुजरती तो कभी कभी बाबा मजदूरों को बुलाकर कुछ पैसे देते, कभी जल्दी में होने की वजह से आगे बढ़ जाते, लेकिन वो लड़का बुलाने पर भी कभी नहीं आया। पता नहीं क्यों सफ़वान की तवज्जो बार बार उसकी तरफ खींचती थी। सफ़वान ने किसी से उसका नाम पूछा तो पता चला इसका नाम फुरकान है। एक दिन बाबा और दादा ने अपने माल की सालाना ज़कात का हिसाब लगाया। रकम ज्यादा थी। दोनों का ख्याल था कि ज़ेरे तामीर इमारत में काम करने वाले मजदूरों में ज़कात की रकम तकसीम कर दी जाए। ये सुनकर सफ़वान खुश हो गया। इसने बाबा को फुरकान के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि इस लड़के को ज्यादा पैसे दिए जाएं क्योंकि वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। दूसरे दिन जब वो वहां पहुंचे तो सफ़वान ने दूर से फुरकान की तरफ इशारा करते हुए बताया, यही है वो लड़का। इस वक्त फुरकान सीमेंट बजरी से भरी हुई ट्रॉली लेकर जा रहा था और दूसरे मजदूरों तक पहुंचा रहा था। बाबा के बुलाने पर वो आ गया। बाबा ने इसकी तरफ कुछ नोट बढ़ाया और कहा, ले लो, ये तुम्हारे लिए हैं। इसने नोटों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और हैरानी से पूछने लगा, मगर क्यों? बाबा ने कहा, यह ज़कात की रकम है। इसने बाबा के हाथ में पकड़े हुए नोट नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ, ना मैं अपाहिज हूँ कि ज़कात के रुपयों से अपने बहन भाइयों की जरूरतें पूरी करूँ। ये कहकर वो तो ट्रॉली संभालता हुआ चला गया, मगर बाबा सफ़वान को हैरान कर गया। सफ़वान ने बाबा की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। फिर बाबा इमारत बनाने वाले ठेकेदार से मिले और उसे वो पैसे दिए। उन्होंने ठेकेदार को पूरी बात बताकर ज़कात की रकम मजदूरों में तकसीम करने की दरख्वास्त की और कहा कि फुरकान को थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए जाएं। ठेकेदार इनकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, वो लड़का भीख, ज़कात, खैरात और सदक़े के रुपए कभी नहीं लेता। वो अक्सर मुझसे कर्ज मांगता है ताकि बाजार में बिरयानी बेचकर कुछ पैसे ज्यादा कमा सके। खुद गरीब आदमी हूँ मैं, इसे इतना ज्यादा कर्ज नहीं दे सकता। ये सुनकर वो दोनों घर वापस आ गए, मगर इसी वक्त बाबा ने 20,000 रुपए निकाले और सफ़वान को साथ लेकर वो दोबारा फुरकान के पास आ गए। लिफाफा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये कर्ज है, जब तुम्हारी बिरयानी वाला काम चल निकले तो आहिस्ता आहिस्ता लौटा देना। फुरकान हैरत, खुशी और आंसुओं से भरी आंखों से बाबा को देख रहा था। इस वक्त सफ़वान को बेहद खुशी हुई जब फुरकान ने बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए रकम ले ली और गिनने के बाद 2,000 बाबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब मुझे 18,000 की जरूरत है, आप ये 2,000 वापस ले लें। बाबा मुस्कुराए, बेटा तुम कारोबार शुरू करने जा रहे हो, इसमें अंदाजे से ज्यादा रुपए लगाने पड़ते हैं, रख लो। वैसे भी तुम्हें ये रकम वापस तो करनी ही है, आज नहीं तो कुछ माह बाद। बाबा ने कहकर वो रकम उसे वापस कर दी और हम सब वापस आ गए। इसके बाद फुरकान इस इमारत में दोबारा मजदूरों के साथ नजर नहीं आया। तकरीबन 2 माह बाद सफ़वान किसी काम से बाजार गया तो वहां फुरकान को एक जगह बिरयानी की 2 देगों के साथ बैठा देखा और उसे ये देखकर अफसोस हुआ कि 2 देगें रोजाना बेचकर भी वो कर्ज वापस नहीं कर रहा। घर आकर इसने बात बाबा से भी कह दी। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा फुरकान यकीनन कोई दूसरी अहम जरूरत की वजह से अभी तक रकम वापस नहीं कर पाया, वरना वो ऐसा लड़का नहीं है। ये सुनकर सफ़वान खामोश हो गया। चौथे महीने फुरकान 7,000 रुपए लेकर आया और बाबा का शुक्रिया अदा किया और बताया कि साहब मैं तो पढ़ लिख नहीं सका, मगर अपने बहन भाइयों को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो बड़े आदमी बने। स्कूल के दाखिले की तारीख आ गई थी, इसलिए आपका कर्ज लौटाने से पहले मैंने जमा की हुई रकम बहन भाइयों की स्कूल में दे दी, इसलिए आपका कर्ज लौटाने में भी ताखीर हो गई। आपको बुरा तो नहीं लगा? बाबा ने इसकी तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, बुरा जरूर लगता अगर तुम अपने बहन भाइयों का स्कूल में दाखिला रोक कर मेरा कर्ज वापस करते।
ایک دن صفوان اور اس کے بابا بازار سے گزر رہے تھے کہ صفوان نے بابا کو بتایا، بابا دیکھیں فرقان کے پاس 2 کی بجائے 1 ہی دیگ ہے، دوسری کہاں گئی؟ بابا یہ سن کر رک گئے اور فرقان کے پاس آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا، کرسی پر بٹھایا اور بریانی کی پلیٹ پیش کی۔ برابر والی دکان سے کولڈ ڈرنک خرید لایا۔ وہ انہیں اپنی دکان پر دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ بریانی کھانے کے بعد بابا نے اس سے پوچھا، فرقان بیٹا آپ کے پاس 2 دیگیں تھیں، دوسری نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گیا، پھر جھجکتے ہوئے بتانے لگا، صاحب میرا ایک دوست ہے، کچھ دن پہلے اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میں نے ایک دیگ اسے دے دی تاکہ وہ بھی باعزت طریقے سے روزی کما سکے۔ جس طرح آپ نے مجھے بھکاری بننے سے بچایا، بالکل اسی طرح میں نے اپنے دوست کو بھکاری بننے سے بچا لیا۔ بابا نے واپسی پر صفوان سے کہا، تم اکثر پوچھتے ہو نا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، بڑا آدمی کیسے بنتے ہیں؟ بیٹا حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں فرقان سے زیادہ بڑا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ دولت، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس رکھنے والا ہر بندہ بڑا نہیں ہوتا، بلکہ خوددار، محنتی، ایماندار اور انسانوں کی خدمت کرنے والا انسان ہی بڑا آدمی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔